हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके अंदर, क्या एनर्जीज हैं उनकी, करंट एनर्जीज। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। Take care of your inner peace. Breaking barriers. Wholeness. Courthouse. Self-love. Meditation. Invite your TF. And journey, age is an illusion. Don't judge. ओके गाइस, तो आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन जो है वो यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से। इनको कार्मिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रहे हैं या परेशान कर रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि आखिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मतलब जो भी कार्मिक सिचुएशन में, कार्मिक रिलेशनशिप में है, इसमें यू क्यों आ गए। जैसे इनको स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है कि आप अपने अंदर का सेल्फ लव बढ़ाएं। आप किसी भी कार्मिक सिचुएशन में तब जाते हो जब आपके अंदर लैक होता है बहुत ज़्यादा, या आपको कार्मिक ट्रिगर सबसे ज़्यादा तब मिलते हैं जब आपके अंदर लैक होता है। किस चीज़ का लैक? क्योंकि आपके अंदर आपने खुद से प्रेम से खुद को नहीं भर रखा। आपके अंदर इतना ज़्यादा खालीपन है कि आप उस खालीपन को भरने के लिए किसी की तरफ देख रहे थे। जिसकी तरफ आपने देखने का प्रयास किया उस व्यक्ति ने आपको ट्रिगर्स देना स्टार्ट कर दिया। वो व्यक्ति आपके हार्ट चक्रा को और ज़्यादा ट्रिगर्स, मतलब वो आपको इतने ट्रिगर्स देता है कि हार्ट चक्रा आपका एकदम ब्लॉक हो जाता है। कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो ये पर्सन यहाँ पर ये पूछ रहे हैं यूनिवर्स से कि आपने मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी क्यों भेजी। यूनिवर्स कह रहा है लैक में आप थर्ड पार्टी में गए थे, आपके अंदर प्रेम को लेकर बहुत ज़्यादा लैक था और उस लैक को भरने के लिए अब इम्पॉर्टेंट है कि आप सेल्फ लव बढ़ाएं। जैसे ही आप सेल्फ लव बढ़ाएंगे और खुद के प्रेम से खुद को भर लेंगे, आपकी लाइफ में ये लेसन है आपका। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे, जो भी थर्ड पार्टी है वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ छोड़ देगी या वो आपकी लाइफ को छोड़कर चली जाएगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसे धक्का मार के अपनी लाइफ से भगाएं। देखो, हर चीज़ को ना करने का तरीका होता है। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको सिखाने के लिए हो रही हैं, या फिर आपकी उनसे कोई लर्निंग के अलावा कोई कार्मिक कॉर्ड कनेक्टेड है। तो जैसे आप लर्निंग करते हो, आप सीख जाते हो, वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ से कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि छोड़कर चले जाएंगे, टिकेंगे नहीं आपकी लाइफ के अंदर। पर हम क्या करते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, टिकाने की कोशिश करते हैं। टिकाने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, हाथ पैर भी जोड़ लेते हैं सामने वाले के, उसकी हर बात मानने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जबकि ये नहीं करना होता है। ट्रस्ट में ये नहीं करना होता है। क्या करना होता है कि आपको ये देखना है कि इंसान क्यों, किस चीज़ पे ट्रिगर कर रहा है, उस चीज़ पे खुद का स्टैंड लेना होता है, खुद को प्रोटेक्ट करना होता है, या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी होती हैं, अपने आप को भरना होता है, सेल्फ लव करना होता है, ताकि आप इस सारी सिचुएशन को डील कर सको। ऑटोमेटिक लोग आपकी लाइफ में चेंज होते हैं या फिर छोड़ देते हैं लाइफ आपकी, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के एक्शंस लेने नहीं आते। इस वजह से इंसान पीड़ा में जाकर ये कहता है कि ये सामने वाले ने बहुत गलत किया मेरे साथ। वो किसी मकसद से आपने उसे इनवाइट किया था अपनी लाइफ के अंदर। जब आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं तो आप ही इनवाइट करते हो लोगों को कि देखो, तुम मुझे सेल्फ लव का लेसन सिखाना, ठीक है, तुम मुझे सेल्फ वर्थ का लेसन सिखाना, ठीक है, तुम मेरा कर्मा रिलीज करवा देना, तुम मुझे इस जगह पर मेरे को जरूरत पड़ेगी, जब मैं अकेला पड़ जाऊंगा तो मेरी हेल्प करने के लिए आना। तब जाकर इस तरीके के लोग आपकी लाइफ के अंदर आते हैं जो कभी कभी आपकी हेल्प करते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आपको वर्थ के लेसन समझाते हैं। तो ये आप ही के इनवाइट किए हुए लोग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पर्सन को ये सब चीज़ें नहीं मालूम थी, तो इस यूनिवर्स ने इस पर्सन को समझाया कि अब आप खुद को चूज करें और सेल्फ लव चूज करें। अपने आप को सेल्फ लव से इतना भर दें, इतना भर दें आप अपने आप को सेल्फ लव से। ये आपका लेसन है। थर्ड पार्टी आपको यही सिखाने आई थी कि आपको लैक की एनर्जी में नहीं रहना है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपने अपना लेसन सीख लिया। जैसे ही आप लेसन लर्न करेंगे, इंसान आपकी लाइफ छोड़ देगा।
यहाँ पर है टेक केयर ऑफ इनर पीस। आपके पर्सन से बहुत स्ट्रांग इनको मेडिटेशन का कॉलिंग आ रहा है कि मेडिटेशन करो और अपने इनर पीस का ध्यान रखो। इनर पीस का ध्यान रखने का मतलब है कि शांति में जीवन जियो। शांति में जीवन जीने का मतलब है कि ना किसी को तंग करो, ना किसी से तंग हो। अगर कोई इंसान आपको जरूरत से ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, दूरी बना लो। आप किसी को ज्यादा से ज्यादा परेशान करने उसकी लाइफ के अंदर मत जाओ। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तकलीफ देती हैं, तो मत रखो। अपने इनर पीस को बरकरार रखो। लोगों को लगता है कि मुझे मांगने की ज़रूरत है, परमात्मा ये कहता है कि तुम खुद के अंदर जागृति ऐसी करो कि लोग तुम्हें देने के लिए तरस जाएं। ठीक है, सो मेडिटेशन से इस पर्सन से कहा जाए क्लैरिटी मिलेगी, मेडिटेशन बढ़ाओ। बहुत सारी गाइडेंस आ रही है इस पर्सन की तरफ, बेसिकली काफी कुछ समझाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने बैरियर्स को तोड़ो और अपने काउंटर पार्ट को इन्वाइट करो लाइफ के अंदर। यानी कि आप यूनिवर्स को बोलो कि आपको आपकी लाइफ के अंदर आप अपनी लाइफ में अपने आप को पूरी तरीके से भर रहे हैं प्यार से, और क्योंकि आप अपने आप से बहुत प्यार करते हैं इसलिए आपको भी ऐसा व्यक्ति मिले जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करे। क्यों? क्योंकि आपकी ही एनर्जी मिरर होती है, तो आप खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए आप ऐसे व्यक्ति को भी चाहते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करे। तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं, कहता है ना कि एकदम पूरी बंधन तोड़कर बाहर निकलना, तो कुछ उस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की है कि जो भी चीजें सर्व नहीं कर रही उन सब चीजों को तोड़ो और एकदम राइज करो, निकलो बाहर। ठीक है, बाहर निकलने का मतलब क्या होता है? बाहर निकलने का मतलब भाग जाना नहीं होता। बाहर निकलने का मतलब होता है कि एक होती कंफर्टेबल सिचुएशन जहां पर आप सह रहे हो, सह रहे हो, सह रहे हो। बाहर निकलने का मतलब हो कि आपने सहने के लिए नो बोला। अब जैसे आप नो बोलोगे लोग आपकी तरफ एक्शन में आएंगे, आपको या तो लाइफ से ही निकाल देंगे या आपकी तरफ किसी भी तरीके का एक्शन ले सकते हैं। वो उस एक्शन में खुद को, जो भी एक्शन दूसरों का आपकी तरफ होगा उस एक्शन में खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद को संभाल लेना और खुद को राइज कर ले जाना बहुत मुश्किल काम होता है। कि आप कहीं ना कहीं जो एक्शन दूसरों ने आपकी तरफ लिया उस पर आपने खुद को संभाल लिया और आप अकेले डट कर खड़े रहे और आपने बिल्कुल सब कुछ सह लिया अकेले ही। आप सब कुछ निकाल के ले गए, आपने सब कुछ सह लिया और आप सब कुछ करके चले गए और फिर आप राइज कर गए। ठीक है, तो उसको कहते हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। ठीक है, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन को आपने हाँ बोल दिया। आपने बोला कि आप नहीं सहेंगे, आप ट्रांसफॉर्म होंगे, आप चैलेंजेस को फेस करेंगे, लेकिन आप ये दुनिया भर की ये जो चीजें हैं जो आपके ऊपर थोपी जा रही है इनको आप नहीं सहेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की आजकल ये एनर्जी बहुत निकल रही है कैंडल वैक्स में स्पेशली। होलनेस, आपके जो पर्सन है उनसे कहा जा रहा है आप अपने आप होल, अपने आप में होल है, कंप्लीट है और किसी जर्नी का पार्ट है, तो अपने अंदर कंप्लीशन लेकर आए, अपने अंदर होलनेस में आए। ठीक है, अपने अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करें। मतलब इस पर्सन से इनर वर्क कराया जा रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के साथ किसी कोर्ट हाउस की एनर्जी, किसी लीगल मैटर से निकल रहे हैं। लीगल मैटर इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है, प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है, पार्टनर रिलेटेड हो सकता है, किसी से रिलेटेड। मुझे यहाँ पर नजर आता है कि कोर्ट हाउस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यस, कोई लीगल मैटर में आपके पर्सन है जो इलीगल मैटर इस पर्सन की लाइफ में अभी चल रहा है। और बहुत ज़्यादा अगर इस पर्सन के अंदर ऐसी चीज़ों को इस पर्सन ने जगह दे रखी थी कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो वो सारी चीज़ें भी इस पर्सन की लाइफ से टूट रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। जजमेंट देने की आदत थी तो वो भी सही हो रही है, जज नहीं करेंगे ये पर्सन किसी को, ये एनर्जी नजर आती है। मतलब एनर्जी कुछ ऐसी है कि जजमेंट नहीं देने हैं, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, अपने आप को राइज करो। तुम्हारी जिम्मेदारी तुम खुद हो, तुम्हारी लाइफ की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की है, किसी और की नहीं है, तो किसी और को ब्लेम मत करो अपनी लाइफ को लेकर। ठीक है, तुम सह रहे हो क्योंकि तुम डरते हो, अगर तुम नहीं डरते तो सहना छोड़ दो, उसके बाद की जो भी सिचुएशन बनेगी उसको झेलने के लिए भी तैयार रहो। तो बस वो इंसान डरता है उस सिचुएशन को झेलने के लिए, इस वजह से वो सहता रहता है, सहता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी होती है, फियर इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं और जिनको लग रहा है कि वो सहना नहीं चाहते लेकिन उनके अंदर स्ट्रेंथ भी नहीं है, करेज भी नहीं है, फियर की एनर्जी में है, तो यहाँ पर उनके लिए मैसेज आता है कि आप कुछ मत करो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दो। दिन में 1 घंटा टाइम निकाल कर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ध्यान, साधना, मंत्र जाप, आप देखोगे कि जो फियर आपके अंदर था वो फियर एक एक करके रिलीज हो रहा है और ऑटोमेटिक आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है कि आप उस सिचुएशन का सामना कर सकें। कुछ लोग तो आपकी लाइफ के अंदर चेंज ही हो जाएंगे और जो नहीं चेंज होंगे वो डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर आपकी लाइफ को छोड़ देंगे। ये एनर्जी आपके पार्टनर की निकल के आ रही है। लेट्स सी के टैरो क्या बताते हैं।
आपके पार्टनर की सॉलिड स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। अच्छा, किसी लोगों का सवाल आता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की होती है? बिल्कुल नहीं। आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, सब ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग सबकी हुई है। अवेकनिंग के प्रोसेस में बहुत सारे लोग हैं, कुछ ना कुछ इशू की वजह से उन्हें सोल शॉक लगे, और ये अवेकनिंग उन लोगों की ज्यादा हुई है जो किसी ना किसी तरीके की हाई वाइब्रेशनल सोल्स थी, जो अपनी वास्तविकता से बिल्कुल अनजान है, जिन्होंने अपने आप की रियलिटी को समझने की कभी कोशिश नहीं की, और जो पूरी तरीके से खो गए इस दुनिया में और माया में, और उनको लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खराब कर दी लोगों ने। ऐसे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराई है यूनिवर्स ने, जो बहुत बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं, लेकिन वो अपनी पावर से अनजान है। ठीक है, तो आप भले ही ट्विन फ्लेम हो या ना हो, उससे वो मैटर ही नहीं करता। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी जो अवेकनिंग है वो आपके टीएफ से ही हो, या फिर वही इंसान आपकी लाइफ में आकर आपको अवेकन करे। कोई भी सोल आपकी लाइफ में जो आपकी पास्ट लाइफ से हो, वो आपकी तरफ आ सकती है, जिसके साथ आपका कनेक्शन है, और डेफिनेटली जिसके थ्रू आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, उस व्यक्ति की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके थ्रू होती है। ट्रिगर वो भी आपके ट्रिगर्स लेता है, आप उसको ट्रिगर देते हो, तो जरूरी नहीं कि वो आपका टीएफ ही हो। स्टार्टिंग में सबको लगता है वो टीएफ जर्नी में, सबकी टीएफ जर्नी नहीं है। सबका उद्देश्य यूनियन नहीं है। बहुत सारे लोगों का उद्देश्य स्वयं की जागृति और स्वयं को अपनी पावर में लेकर आना है। ठीक है, तो जब आप ये काम कर लेते हैं, डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर जो भी आपका डिवाइन का बेस्ट प्लान है वो आपके लिए अनफोल्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो ये कि आपके पर्सन की लाइफ में जो कोर्ट हाउस से रिलेटेड मैसेज आया है, उससे रिलेटेड ये पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। ठीक है, 8 ऑफ शॉर्ट्स दिखाता है कि इतनी ज़्यादा स्टक एनर्जी है कि इंसान बोल नहीं पा रहा, और उसको ये भी यहाँ पर समझ में आ रहा है कि उसका पास्ट का डिसीजन उसे बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। टू ऑफ वॉन्ट्स, पास्ट में इन्होंने कोई डिसीजन लिया है, जो डिसीजन आज इस पर्सन को बहुत भारी पड़ गया विद 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, लेकिन ये किसी को बता नहीं पा रहे ये चीज़। हेरोफेंट कार्ड दिखाता है कि इस पर्सन को ना अभी कुछ भी समझ में आए कि स्पिरिचुअल गाइड या स्पिरिचुअल हीलर की इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और डेफिनेटली ये गाइडेंस आपकी चाहते हैं। ठीक है, आपसे ये पर्सन गाइडेंस लेना चाहते हैं। ओके, द एम्प्रेस कार्ड है 4 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके लव को अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको बताना चाहते हैं उसका जो रीज़न रहा है वो फैमिली रही है। ठीक है, फैमिली रही है, तो यूनिवर्स ने वो सिचुएशन ही हटा दी। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि दो लोग डेस्टाइंड है, अब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ रहा है, डेस्टाइंड है। इंसान ने अपने लेसन लर्न कर लिए, आपने अपने कर लिए, उन्होंने अपने कर लिए, अब आप दोनों कनेक्शन डेस्टाइंड, वो तीसरी सिचुएशन बीच में आ रही थी। यूनिवर्स ने तीसरी सिचुएशन तब तक रखी आपकी लाइफ के अंदर जब तक कि आप दोनों लेसन लर्न नहीं कर पाए। जैसे आपने अपनी पावर होल्ड की, एम्प्रेस की एनर्जी में आ पाए, जैसे आपके पार्टनर ने सेल्फ लव को सीखा, जैसे आपके पार्टनर सीखे कि किस तरीके से एक्शंस लिए जाते हैं, और वो अपनी गुरूर से नीचे उतरे, उनके अंदर का ईगो समाप्त हुआ, स्ट्रेंथ में आए, वैसे ही थर्ड पार्टी डिजॉल्व हो जाएगी उसके बाद। वो यूनिवर्स ही करेगा। मैं जब बोलती ना कि बहुत सारे लोग कई बार रीडिंग में पूछते हैं कि क्या करने से हटेगी, कैसे हटेगी, मैं कहती तुम्हें सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? मतलब तुमको हर चीज़ कंट्रोल क्यों करनी है? तुम अपने को ही तो कंट्रोल कर लो, वही तो बहुत बड़ी बात है। कुछ काम परमात्मा पे छोड़ दो जो परमात्मा के हैं, तुमको जो काम दिया जाए तो सिर्फ तुम वो करो। तुम्हारा काम क्या है? एम्प्रेस की एनर्जी में आने का, तुम बस वो कर लो। बाकी तुम्हें नहीं देखना कि कौन क्या करेगा। पार्टनर कुछ और करेगा, परमात्मा कुछ और करेंगे, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो क्या करेंगे, वो उनका काम है, आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है? एम्प्रेस की एनर्जी, और आप अपना काम करो खाली। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं फ्यूचर क्या होगा, ऐसा होगा, बस काम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद काम नहीं करते, वो काम बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, वो अपनी ऊर्जा को बढ़ाने कुछ नहीं करेंगे, बट उनको सब कुछ यूनिवर्स से ज़रूर चाहिए। ठीक है, और अपने पार्टनर से तो स्पेशली सब कुछ चाहिए, और वो पार्टनर में पूरे चेंजेस चाहते हैं, बहुत अच्छा चाहते हैं उसे, खुद में उनको एक चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा। जिस काम के लिए वो इंसान आपकी लाइफ के अंदर आया, जब तक आप वो काम नहीं करेंगे, तब तक वहां से कोई एक्शन नहीं मिलेगा आपको देखने को, और यूनिवर्स का भी कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं होगा। अगर आप अपना काम कर लेते हैं, यूनिवर्स खुद आपके बीच से थर्ड पार्टी हटाते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है आप किसी चीज को कंट्रोल करो, आपका सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल खुद के ऊपर होना चाहिए। यूनिवर्स आपका कंट्रोल चेक करता है कि आप कितने कंट्रोल कर सकते हो खुद को। एम्प्रेस की एनर्जी आई, ये इंसान जिसकी रीडिंग निकल के आई, इसने अपने आप को अच्छा कंट्रोल करके रखा है और बहुत अच्छी ऊर्जा में, इसलिए इसके पार्टनर इससे बात करना चाहते हैं और क्लैरिटी देना चाहते हैं। किस चीज़ की क्लैरिटी? कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ गलत हो रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पाता आपके साथ, आपके सामने आकर। ठीक है, जैसे बोलती बंद हो जाती है, और ये भी नहीं बता पाता है कि फैमिली की वजह से उसने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया। ओके गाइस, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है, बहुत स्पीड में स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है और सारे डेवल समाप्त हो रहे हैं। हट डेवल। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।